वालेकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का लेसन नंबर 2। आज हमने सिर्फ और सिर्फ corsia di accelerazione और corsia di accelerazione, corsia di decelerazione के बारे में जनरली पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं और ये हमारे करिजाता और स्त्रादा से ज़्यादा उस टाइप के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जब ये हमें समझ आ जाएंगे तो आगे हमारे सारे आने वाले चैप्टर्स हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने कल अपने पूरे पिछले लेसन में पढ़ा था स्त्रादा और करे जाते के बारे में, अगर आपको उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेसन। तो जैसा कि हमने पिछले अपने लेसन में पढ़ा था वो था कोर्सिया और वो था करे जाता और स्त्रादा। तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्त्रादा होता है जिसमें ये 1-2 स्त्रादा है, जिसमें मार्चापिएदी भी शामिल होता है, पिस्ता चिक्लाबिले भी शामिल होता है, करेजाता भी शामिल होते हैं और corsia di emergenza और बंकीना ये सब शामिल होते हैं स्त्रादा में। स्पार्तित्राफी को भी स्त्रादा का हिस्सा है, लेकिन हमारा करेजाता जो है वो हमारा एक स्पार्तित्राफिको से दूसरे जो मार्जिन की कॉन्टीन्यूस लाइन होती है रोड की उस तक एक करे जाता हमारा होता है। इसी तरह स्पार्तित्राफिको से इस कॉन्टीन्यूस लाइन तक दूसरा हमारा करे जाता है। ये आपको दूसरी पिक्चर्स में आगे मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब कोर्सिया और मार्चापिएदी पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से और मज़ीद समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है कोर्सिया। कोर्सिया, ला कोर्सिया è una parte della carreggiata। कोर्सिया जो है वो करेजाते का एक हिस्सा है। ऑब्वियसली करेजाते में या तो एक लेन होगी या तो 2 लेन्स होंगी। जो लेन्स होती हैं जिस पर गाड़ी ट्रेवल करती है वो होता है कोर्सिया। इसलिए कोर्सिया जो है वो करेजाते का एक हिस्सा होता है। कि कुनसेंते का मतलब होता है जो इजाज़त देता है आपको, जो आपको अलाउ करता है। La circolazione di una sola fila di veicoli, जो आपको सिर्फ इजाज़त देता है, जो आपको इजाज़त देता है सिर्फ एक लाइन में चलने के लिए गाड़ियों को। मतलब एक कोर्सिया है, उस कोर्सिये में आगे गाड़ी जा रही है, उसके बिल्कुल साथ आप उस ही कोर्सिये में रहकर गाड़ी से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको उस गाड़ी के या तो पीछे रहना पड़ेगा या तो आपको दूसरे कोर्सिया से सुरपासो करके उसके आगे रहना पड़ेगा। तो ये कोर्सिया जो है ये करेजाता का वो हिस्सा है जो गाड़ी के चलने के लिए सिर्फ एक लाइन में चलने की इजाज़त देता है। एलिमिताता, ये लिमिटेड किया गया है। इसको लिमिताता दा स्त्रीशे कॉन्टीनुए और डिसकॉन्टीनुए, मतलब इसकी हदबंदी की गई है। हदबंदी मतलब इसके बॉर्डर्स, इसके मार्जिन्स लगाए गए हैं कि इससे आगे ये कोर्सिया की हद ख़त्म हो जाती है, इसकी हद मुकर्रर कर दी गई है। वो एक स्त्रीशे कॉन्टीनुए भी होते हैं और डिसकॉन्टीनुए भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये एक कोर्सिया है, ये जो है ये एक कोर्सिया है, ये सारा एक कोर्सिया है। इसी तरह ये दूसरा कोर्सिया है, ये तीसरा कोर्सिया है, ये दूसरी ऑपोजिट साइड का कोर्सिया है, ये भी एक कोर्सिया और ये भी एक कोर्सिया है। इसी तरह इस सवाल का कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं ये डिसकॉन्टीन्यूस लाइंस हैं, ये जो हैं ये डिसकॉन्टीन्यूस लाइंस हैं। इसका सवाल का कहने का मतलब ये है जो कोर्सिये की हदबंदी होती है, मतलब इस कोर्सिये की ये जो कोर्सिया आप देख रहे हैं इसके बॉर्डर पे इसकी हद से मुकर्रर कर दी गई है इन लाइन से और इन लाइन से। इसका मतलब है कि कोर्सिये की हद मुकर्रर कर दी जाती है या तो डिसकॉन्टीन्यूस लाइन से। डिसकॉन्टीन्यूस लाइंस, इन जो डिसकॉन्टीन्यूस जैसे ये हैं इनको कहा जाता है स्त्रीशे डिस्कॉन्टीनुए या स्त्रीशे त्रातेजाते। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये नीचे एक वाइट लाइन, ये कॉन्टिन्यू लाइन होती है, कॉन्टिन्यूस लाइन, इसको कहते हैं लस्त्रीशा कॉन्टिनुआ। अगर ये रोड एक तरफ एक ही लेन जाने की होती और दूसरी लेन वापस आने की होती और जहाँ से हमें उस एक कुर्सिये से दूसरे कुर्सिये में जाने की इजाज़त ना हो तो दरमियान में स्त्रीशा कॉन्टिनुआ लग जाता है। इसका मतलब है कि हम इस कुर्सिये से इसमें नहीं जा सकते और इस कुर्सिये से हम इसमें नहीं आ सकते। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास
जो है ये एक करे जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक करे जाता है, जिसमें एक कुर्सिया हमारे पास जाने का है, सॉरी, ये एक कुर्सिया हमारे पास, ये हमारे पास जाने का है और ये हमारे पास वापस आने का कुर्सी है। इसी तरह ये दोनों कुर्सिये के दरमियान में एक वाइट कॉन्टीन्यूस लाइन लग चुकी है, त्रिशा कंटीन्यूआ लग चुका है, जो इस गाड़ी को इधर आने की इजाज़त नहीं देता और इस गाड़ी को इस साइड पे जाने की इजाज़त नहीं देता। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझने का है, इसके जो रूल्स हैं इन पे कैसे, इनके जो आगे इनके जो रूल्स जितने भी लॉज हैं इस पे कैसे ट्रैवल करना है, कौन सा साइन, वो सारी बात की चीज़ें हैं। अभी सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद è limitata da strisce continue o discontinue, वही बात कि इसकी हदबंदी की जाती है कॉन्टीन्यूस लाइन से या डिसकॉन्टीन्यूस लाइन से। आ लार्गेसा कहते हैं इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है मिनिमा कम से कम दी 2,80 metri, इसकी चौड़ाई जो कम से कम 2.8 मीटर तक होती है, ए मासिमा दी 4 metri और मैक्सिमम 4 मीटर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसा ये है, ये कुर्सिया है, ये इस कुर्सिये की ये जो विड्थ है इस लाइन से इस लाइन तक, ये जो विड्थ है ये मिनिमम 2.8 मीटर हो सकती है और मैक्सिमम 4 मीटर तक हो सकती है। और ये हमारे आगे क्वेश्चन भी हैं इस बारे में। ये एक फिगर है जो आपको याद रखना है कि कुर्सिये की लेंथ, कुर्सिये की जो लेंथ सॉरी विड्थ जो है लार्गेसा, वो 2.8 मीटर मिनिमम हो सकता है और 4 मीटर मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद una corsia è sempre a senso unico, एक कुर्सिया जो होता है वो sempre senso unico होता है। इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल, जब आप क्विज कर रहे होंगे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना। स्त्रादा क्या है? स्त्रादे में 2 करे जाते होते हैं, एक करे जाता भी हो सकता है, उस करे जाते में एक कुर्सी भी हो सकते हैं, 2 कुर्सी भी हो सकते हैं, सेंसो unico भी हो सकता है, doppio senso भी हो सकता है, स्त्रादा भी सेंसो unico हो सकता है, doppio senso unico, doppio senso भी हो सकता है, मतलब डबल सेंस, गाड़ी जा भी रही हैं आ भी रही हैं, करे जाते में भी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। लेकिन जो कुर्सिया होता है ये हमेशा ये सोलो सेंसो unico होता है। ये वो पहला सवाल है जो मैं आपको कह रहा था, सोलो सुल्तानतो का वर्ड अगर आया तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि वो वेरो होगा। ये जो कुर्सिया है ये sempre senso unico होता है। एक कुर्सिया में आप जा रहे हैं, उस कुर्सिया में आप कभी वापस नहीं आ सकते। वो कुर्सिया सिर्फ एक एट अ टाइम एक गाड़ी को या मोटरसाइकिल को चलने की इजाज़त देता है, उसमें एट अ टाइम 2 मोटरसाइकिल भी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। ए può essere, ये हो सकता है। अब पहला ऑप्शन क्या है? दी मार्चा, मतलब चलने के लिए, मार्चा कहते हैं चलने के लिए, मार्च से ये वर्ड निकला है, मार्चा मतलब चलने के लिए ये हो सकता है। पहला मार्चा dei veicoli, कि ये मतलब मार्चे के लिए कैसे हो सकता है? पहला मार्चा dei veicoli मतलब गाड़ियों के चलने के लिए ये हो सकता है। कुर्सी या गाड़ियाँ चल सकती हैं इस पर ऑब्वियसली। दी सोरपासो ओवरटेक, मैंने आपको कल भी बताया था ओवरटेक, इसकी ये कुर्सिया सोरपासो के लिए भी हो सकता है। सोरपासो के लिए कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? destinata ai veicoli che vogliono sorpassare, destinata मुख्तस किया गया है, ये मुकर्रर किया गया है, ai veicoli उन गाड़ियों के लिए, कि vogliono जो चाहती हैं, sorpassare ओवरटेक करना। फॉर एग्जांपल ये कुर्सी है, एक ये कुर्सी है, यहाँ से गाड़ी इधर जा रही है, ये भी अब आपकी मर्ज़ी है इस रोड को सेंसो unico कहें या दोपियो सेंसो कहें। चले मैं दोपियो सेंसो कह देता हूँ। वो जाने का है, ये वापस आने का है। अगर ये गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी, और आगे इसके एक और गाड़ी है, इस गाड़ी ने इसको ओवरटेक करना है, तो ये इस कुर्सिये में होकर इधर से ओवरटेक करके जाएगी। कभी भी इस कुर्सिये में रह के ओवरटेक, इसी कुर्सिये में रह के ओवरटेक कभी भी नहीं कर सकेगी। इसको हमेशा दूसरे कुर्सिये में जाके ओवरटेक करना पड़ेगा। अगर हम मोटरवे की एग्जांपल देखें, अब ये एक तरफ जाने का, ये एक तरफ जाने का रोड करे जाता है, ये दूसरी तरफ आने का करे जाता है, ये एक करे जाता है, ये दूसरा करे जाता है, दरमियान में स्पार्ती ट्राफिक है।
अब एक गाड़ी फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये जो इसी गाड़ी को हम इधर इमेजिन कर लेते हैं कि ये गाड़ी इधर जा रही है, इसके आगे एक और गाड़ी है ये। अब इस गाड़ी ने इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है, ये वाली जो पीछे है, ये इस कुर्सिये में आएगी, इस कुर्सिये में आगे जाकर ओवरटेक करके वापस आ जाएगी इस अपने कुर्सिये में। तो इस गाड़ी के लिए जो कुर्सिया दी सोरपासो है वो ये है। समझ चुके हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह अगर एक गाड़ी यहाँ है और दूसरी गाड़ी यहाँ है, इस गाड़ी ने ओवरटेक करना है तो ये इस कुर्सी में आएगी, तो इस गाड़ी के लिए कुर्सिया दी सोरपासो ये हो जाएगा। इसको कहते हैं कुर्सिया दी सोरपासो। सेम वही कुर्सी है, सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं। ओके, कुर्सिया दी accelerazione। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि corsia di accelerazione क्या होता है और decelerazione क्या होते हैं। corsia di accelerazione अभी आपको डिफाइन कर दूँ, per consentire l'ingresso dei veicoli nella carreggiata। per consentire ये आपको इजाज़त देता है l'ingresso दाखिल होने की, एंटर होने की, dei veicoli गाड़ियों के nella carreggiata में। इसको मैं आपको अलग कुर्सिये के टॉपिक के बाद अलग टॉपिक है, मैं आपको उस पर आता हूँ, एक सही तरह एक्सप्लेन करूँगा। डिसेलरेशियोने उसके ऑपोजिट है एक्सेलरेशियोने का। per consentire ये आपको इजाज़त देता है il rallentamento आहिस्ता होने की, स्पीड को कम करने की, dei veicoli गाड़ियों की, in uscita della carreggiata से निकलते हुए। accelerazione एक्सेलरेशन से निकला है, डिसेलरेशियोने डिसेलरेशन। accelerazione आपको गाड़ी की स्पीड तेज़ करके करेजाता में दाखिल होने के लिए, और डिसेलरेशियोने गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता करके करेजाता से निकलने के लिए। ये आपको मैं आगे बहुत अच्छे तरीके से वीडियो तस्वीर के साथ समझा दूंगा। दी एमरजेंसा, corsia di emergenza आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। corsia di emergenza क्या होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एमरजेंसी के लिए, एमरजेंसी सोचते के लिए या किसी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं ऑटोस्ट्रादे की, इसमें corsia di emergenza क्या है, जो ये जो वाइट लाइन है हमारे पास, ये वाली, ये इसको कहते हैं, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, ये मार्जिन्स हैं, ये बॉर्डर हैं करेजाता के। इस लाइन से लेकर, इस पार्टी ट्राफिको से लेकर इस लाइन तक ये करेजाता है। इस करेजाते के बाद ये जो है, ये है हमारा corsia di emergenza। उसके बाद ये पीछे फिर बॉर्डर लगा हुआ है, इस बॉर्डर के बाहर बंकीना है हमारा सारा, ये हमारा सारा बंकीना है। ये जो है ये corsia di emergenza है। ये ऑटोस्ट्रादे पे भी होता है, ये एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले स्ट्रादे हाईवेज पे भी होता है, मोटरवेज पे भी होता है। ये इमरजेंसी के लिए होता है। ये अक्सर यूज़ किया जाता है एमरजेंसी सिचुएशन में के लिए, पुलिस की गाड़ी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, या अगर आपकी कोई गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में तो आप उधर रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। या आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप तो इमरजेंसी सिचुएशन में इधर इस जगह गाड़ी को फिरमाता कर सकते हैं, लेकिन इधर सोस्ता नहीं कर सकते। आप सोस्ते के लिए स्पेशल आगे पियाज़ोला दी सोस्ता बना होता है, जैसे सिर्फ आप उधर ही गाड़ी को, जैसा ये आप देख सकते हैं, ये है पियाज़ोला दी सोस्ता। आप आ रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ से आ रहे हैं और आपने इधर गाड़ी को पार्क कर दिया है, इधर आप पियाज़ोला दी सोस्ता है, ये सोस्ता करने की यहाँ इजाज़त है। लेकिन दूसरी कहीं किसी और जगह पे भी corsia emergenza पे आपको गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि ये है, ये अब corsia di emergenza है, ये आपको इधर गाड़ी पार्क करने की और सोस्ता करने की इजाज़त नहीं है। फिरमाता करने की इजाज़त है एमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन सोस्ता करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इसी तरह एमरजेंसा क्या है, पहला corsia e può essere di emergenza। एमरजेंसा कैसे हो सकता है, पहला सोस्ता दी emergenza, एमरजेंसी सॉस के लिए। इन caso di guasto, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन ये वो सोस्ता नहीं है कि आप खड़े करके, गाड़ी खड़ी करके आप गाड़ी से निकल जाएं ऐसे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सोचता। ये वो सोचता नहीं है, ये सोचता है एमरजेंसी सोचता। मतलब ये अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी, ऑब्वियसली आप गाड़ी से निकलेंगे, गाड़ी को चेक करेंगे, ये उस सिचुएशन में है। ओ मलैसर है, आपकी गाड़ी, आप बीमार हो गए हैं, एम्बुलेंस आएगी, ऑब्वियसली आपको गाड़ी से निकालेगी, तो ये उस सिचुएशन में है। वो एक किस्म का फिरमाता की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर सोचता करना, प्रॉपर सोचता करना अलाउ नहीं है। ये आगे आपको वेरो फाल्सो में जो है इसके क्वेश्चन है, उसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। Una corsia può essere riservata
रिजर्व्ड, जैसे ये वर्ड है, सॉरी, ये है रिजर्वाता। रिजर्वाता क्या है? डेस्टिनाता एस्क्लूसिवामेंटे, ये मुकर्रर किया गया है, डेस्टिनाता ये मुकर्रर किया गया है, डेस्टिन किया गया है, एक्सक्लूसिवामेंटे सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में हम उसको कहेंगे सिर्फ और सिर्फ, alla circolazione di una particolare categoria di veicoli, चलने के लिए, alla circolazione चलने के लिए, di una particolare, एक पार्टिकुलारे, एक मखसूस, कैटेगोरिया कैटेगरी, एक मखसूस तबके की, दी वेहिकोली गाड़ी को, मतलब कि ये रिजर्वाता जो होता है, ये डेस्टिनाता होता है, ये मुकर्रर किया गया होता है सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबके की गाड़ी के चलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी, बस, अक्सर आपने अपने शहरों में देखा होगा येलो कलर की लाइंस लगी होती हैं दरमियान में, सिर्फ बस ही चल सकती है, या टैक्सी चल सकती है, या एम्बुलेंस उस पर चल सकती है, और गाड़ियों के चलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। ये होता है कोर्सिया रिजर्वाता। Corsia specializzata, special corsia, ये corsia accelerazione, decelerazione, corsia di sorpasso, ये सब जितने भी हैं ये स्पेशलिज़ाता की कैटेगरी में ही आते हैं। destinata a determinate मनोवरे, ये मुकर्रर किया गया एक मखसूस मनोवरे कहते हैं आपकी, जैसे आपने गाड़ी से कोई भी टर्न लेते हैं उसको हम मनोवरा कहते हैं, गाड़ी से कोई भी मूवमेंट करते हैं, आप खुद भी कोई मूवमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं आपने मनोवरा लिया है। ये कौन सा मनोवरा है? आप यहाँ से आगे जा रहे हैं, आप राइट मुड़ गए हैं तो आपने मनोवरा लिया है राइट मुड़ने का, आपने ये मतलब एक तरफ एक मूवमेंट की है, एक हरकत की है, उसको कहते हैं मनोवरा। तो ये एक ख़ास किस्म के हरकत करने के लिए, मनोवरे करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशलिज़ा कोमेला ज़्वोल्ता, मतलब ज़्वोल्ता आप किसी एक साइड पे मुड़ गए हैं, तो ये सारे एक्सेलरेशने डिसेलरेशने जो हैं आपको आपके स्पेशलिज़ाता में काउंट होते हैं। ओके, ले corsie possono essere vietate, corsie जो होते हैं वो मना हो सकते हैं। अतालूनी, तालूनी, अलकूनी, तालूनी, ये सेम वर्ड्स हैं। तालूनी tipi di veicoli, ये किसी किसी टाइप की गाड़ियों के लिए मना हो सकते हैं। अलकूनी, अलकूनी अक्सर किसी टाइप की उस वो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तालूनी, अलकूनी सेम वर्ड है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कोर्सिया रिजर्वाता, वो भी ये उसी के बारे में असल में बात कर रहा है कि कोर्सिया जो होता है ये किसी गाड़ी के लिए मना भी हो सकता है, किसी गाड़ी को उस पर चलने की इजाज़त नहीं भी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोर्सिया रिजर्वाता है, वहाँ पर सिर्फ आपकी टैक्सी और बस ही चल सकती है, या एम्बुलेंस चल सकती है, या पुलिस की गाड़ी चल सकती है, वहाँ पर आपकी और गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होती। ये वही बात कर रहा है आपको दोबारा से और अल्फाज में। अगला ऑप्शन, अगली डेफिनेशन है लेंते प्रोपितारियो। लेंते मतलब आपका जो लेंते प्रोपितारियो, आपका जो इस रोड का जो इदारा, लेंते कहते हैं इदारा, प्रोपितारियो जो मालिक है, जो डेला स्ट्रादा, जो उस रोड, जो इदारा इस रोड का मालिक है, पो इम्पोर्रे, पो कर सकता है, इम्पोर्रे इम्पोज लागू कर सकता है, इम्पोर्रे कहते हैं लागू करना, पो इम्पोर्रे लागू कर सकता है के सुना कोर्सिया, के एक कोर्सिए पर, i veicoli transitino, ट्रांजिटिनो मतलब चल सकती हैं, ट्रांजितो, ट्रांजिटी, ट्रांजिटिनो, ये वर्ब्स हैं, इटालियन वर्ब्स हैं जो आपको इतना आइडिया होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेट पे भी आप इस वर्ड को लिखें तो आपको वो उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगा। ट्रांजिटिनो के कह रहा है कि जो गाड़ियाँ चल सकती हैं। ad una velocità minima obbligatoria, कि एक वेलोचिता गाड़ी की स्पीड मिनिमा कम से कम, ओब्लिगाटोरिया जो ऑब्लिगेटरी, जो फॉर एग्जांपल जो लाजम कर दिया गया है। तो इस सवाल में यह भी तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट बताई। अब इसका मतलब क्या है? l'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria, जो इदारा इस रोड का मालिक है वो ये कानून लागू कर सकता है कि इस कोर्सिए के ऊपर,
अब यहाँ पे करेजाता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्त्रादे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कुर्सिये की हम बात कर रहे हैं कि इस कुर्सिये के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इस उनके लिए एक कम से कम चलने की रफ्तार मुकर्रर लागू की लाजम कर दी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप ऑटोस्ट्रादे पे जा रहे हैं, स्ट्रादा एक्स प्रिंसिपाले पे जा रहे हैं, ऊपर एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर ग्रीन ब्लू कलर का बोर्ड होगा और उसमें लिखा होगा 90। इसका मतलब है ये आपको लाजम कर दिया गया है कि आपने इस पे 90 से ही जाना है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना है, उससे कम आप नहीं जा सकते। तो ये आपका जो रोड का जो इदारा मालिक है वो ये कानून लागू कर सकता है कि एक गाड़ी जो है उस इस कुर्सिये पे चलने के लिए उस गाड़ी की कम से कम रफ्तार इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी इतनी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम भी इतनी होनी चाहिए, ये भी लागू हो सकता है। कल आपको मैं बताता चलूँ, अब जैसे ऑटोस्ट्रादे की ये कुर्सियाँ हैं, एक ये है और एक ये है। अब इस कुर्सिये में हमेशा रफ्तार कम होगी, इस कुर्सिये में हमेशा रफ्तार ज़्यादा होगी। ये कुर्सिया नॉर्माले दी मार्चा, इसको हम कुर्सिया दी सोरपासो के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर अक्सर जब हम ऑटोस्ट्रादे पे या किसी भी रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें हमेशा अपनी राइट साइड वाले कुर्सिये में रह के गाड़ी चलानी होती है। ये कुर्सिया तो सोरपासो हमारा काउंट होगा, हम रेगुलर अगर इस रोड पे रहेंगे तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पुलिस वाले हमें रोक के फ़ाइन कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर इस कुर्सिये पे रह के गाड़ी चलानी है। तो अब यहाँ पर जो इस रोड का मालिक होगा वो लिख सकता है कि यहाँ पर 90 की स्पीड अलाउ है, यहाँ पर 110 की स्पीड अलाउ है। मतलब इसका क्या है, ब्लू कलर के बोर्ड लगे होंगे, इसका मतलब है कि इस कुर्सिये के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम 90 की स्पीड या उससे ऊपर जा सकते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट ऑटोस्ट्रादे की आपको पता है 130 किलोमीटर पर आवर है, उस मैक्सिमम स्पीड की इसने भी डिस्कशन नहीं की, वो बात की चीज़ है। लेकिन ये अभी बता रहे हैं हम मिनिमम एक लिमिट सेट कर सकता है रोड का मालिक इस कुर्सिये पे 90 मिनिमम लिमिट है। इसका मतलब है 90 से नीचे आप नहीं रह सकते, 90 से अबव आप रहेंगे। इसी तरह जब हम इस कुर्सिये पे आ रहे हैं तो आपने 110 की स्पीड से या 110 पे या 110 के ऊपर रहना है, 110 से कम आप नहीं चल सकते। इस सवाल का ये मतलब है। तो अगला हमारा डेफिनेशन है नुने वेरो। ये सच नहीं है कि नुम्पो माए कि कभी भी नहीं कर सकता, ऐसरे हो सकता, अत्रावेर्सारे दे पेदोनी। मतलब ये सच नहीं है, ये कह रहा है ये सच नहीं है कि एक कुर्सिया कि नुम्पो माए ऐसरे कुर्सिये के बारे में कहा गया है कि ये कुर्सिया नुम्पो माए ऐसरे कभी भी नहीं हो सकता, नुम्पो माए ऐसरे कभी नहीं हो सकता। कि ये सच नहीं है कि एक कुर्सिया अत्रावेर्साता दई पेदोनी, ये कभी भी नहीं हो सकता कि लोग इसको पैदल चलने वाले पार ना करें। ये वाकई सच नहीं है, क्योंकि ये फाल्स है। अगर आपको ये कहे कि कुर्सिये को, ये मुमकिन ही नहीं है कि कुर्सिये को पैदल चलने वाले पार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो उसी कुर्सिये के बीच में से गुजर के जा रही होती है, तो ऑब्वियसली पैदल चलने वाले कुर्सिये को ही पार करते हैं। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि una corsia non può mai essere attraversata dai pedoni, कि एक कुर्सिया कभी भी पैदल चलने वाले उसे पार नहीं कर सकते, तो ये आपको उसको फाल्सो करना है, क्योंकि ये वेरो नहीं है। इन्होंने वेरो ये उस सेंस में आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, या सुनस्तेसा कुर्सिया, ये भी वेरो नहीं है। ये अभी जो पूरा सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने वेरो के बाद उसने दो सेंटेंस में इस चीज़ को डिवाइड किया है। एक तो ये था कि una corsia non può mai essere attraversata dai pedoni। ओके, ओ ये भी है su una stessa corsia, बिल स्टेसा मतलब बिल्कुल उस ही कुर्सिये पे possono circolare चल सकते हैं, circolare चलना, possono लोरो दे के लिए यूज़ होता है, लोरो के लिए वो चल सकते हैं, अफियंकाती एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, दुए मोटोचिकली दो मोटरसाइकिल्स, और दुए चिक्लोमोटोरी या दो चिक्लोमोटोरी जो होते हैं, मोटरीनी या त्रेचिकली जो होती हैं वो। इसका कहने का मतलब ये भी वेरो नहीं है कि अगर आपको ये कहे कोई बंदा कि एक कुर्सिये पे
करेजाते की नहीं, कुर्सिये की बात हो रही है। एक कुर्सिये पे दो मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ अफियंकाती मतलब एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए जा सकते हैं। अगर आपको एक को कहे कि एक कुर्सिये पे दो मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ जोड़ के जा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये फाल्सो है, ऑब्वियसली फाल्सो है, ये वेरो नहीं है। या आपको ये कहेगा दो चिक्लो मोतोरी मोतरीनी त्रेचिकली लेजेरी, एक कुर्सिये पे एक दूसरे के साथ जोड़ के आगे जा सकते हैं, तो ये आप क्या कहेंगे? फाल्सो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है। एक कुर्सिये पे एक गाड़ी, चाहे वो बाइक है, चाहे वो बाइसिकल है, साइकिल है, चाहे वो घोड़ा गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो जो भी है, एक कुर्सी पे एट अ टाइम एक ही रह सकता है। उसके पीछे या आगे हो सकते हैं, उसके साथ जुड़ के उसके साथ नहीं हो सकते। साथ होंगे दूसरे कुर्सी पे, उस ही कुर्सी में नहीं हो सकते। आपको अगर इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं कुर्सिया के वेरो फाल्सो पे। ला कुर्सिया può essere destinata, कुर्सिया मकसद मुकर्रर किया गया है, हो सकता है, सॉरी, può essere हो सकता है, destinata destined मुकर्रर किया गया, alla normale marcia dei veicoli, गाड़ियों के नॉर्मल चलने के लिए, गाड़ियों के नॉर्मल तौर पे आम तौर पे चलने के लिए मुकर्रर किया जा सकता है, तो ये वेरो है। ला corsia è limitata, corsia इसकी हद बंदी की गई होती है, इसके बॉर्डर्स तय कर दिए गए होते हैं। द स्त्रीशे कॉन्टिन्यूए और डिसकॉन्टिन्यूए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके गिर्द कॉन्टिन्यूए भी हो सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूए भी हो सकते हैं साइडों पे। इसकी हद बंदी, इसके बॉर्डर्स की बात हो रही है, तो ये वेरो है। ला corsia può essere di accelerazione, corsia जो होता है वो accelerazione वाला भी हो सकता है। accelerazione मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी मैं आपको आगे स्पेशल उसका समझाऊंगा कि आपको किसी भी नॉर्मल रोड से मोटरवे पे या एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे चढ़ाने के लिए जो इस तरह रोड घुमा के आपको स्पीड तेज़ करके आप उस पर मोटरवे पे चढ़ते हैं, वो accelerazione होता है, तो वेरो है। ला corsia può essere di decelerazione, corsia decelerazione होता है आप उस तरह से उतर के आप नीचे जाएंगे, नॉर्मल कजेलो पे जाएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करनी है टोल प्लाजे पे, तो वो जिस रोड से आप वो साइड से होके नीचे उतरेंगे वो decelerazione होता है, वहाँ पे आप स्पीड आहिस्ता करके carreggiata से निकलते हैं, तो वेरो है। corsia decelerazione भी हो सकता है। ला corsie possono essere vietate a taluni tipi di veicoli, corsie possono essere हो सकते हैं, vietate मना हो सकते हैं, a taluni किसी खास tipi di veicoli कुछ गाड़ियों की टाइप के लिए मना हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुर्सिया रिजर्वाता जो सिर्फ बस के लिए, टैक्सी के लिए, एम्बुलेंस के लिए रिजर्व किया गया होता है, वो बाकी गाड़ियों के लिए मना हो सकता है, तो वेरो है। गाड़ियों के लिए मना हो भी सकता है, किसी की खास गाड़ियों के। अब इस सिचुएशन में वो प्राइवेट गाड़ियों के लिए मना किया गया है, जो कम्यूने की गाड़ियाँ उनके लिए मना नहीं है। La corsia può essere riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli, ला corsia जो है वो हो सकता है, रिजर्व्ड हो सकता है, मखसूस किया जा सकता है, अला circolazione गाड़ियों चलने के लिए, दी alcuni categorie di veicoli, सेम वही बात है उल्टे अल्फाज में, दूसरे अल्फाज में, कि जो कुर्सी है वो मखसूस किया जा सकता है चलने के लिए एक ख़ास किस्म की कैटेगरी के, ख़ास किस्म की तबके की गाड़ियों के लिए, फॉर एग्जांपल टैक्सी, ऑटोबस, तो वेरो है। La corsia può essere destinata ad effettuare sorpassi, कुर्सिया जो होता है वो मखसूस किया जा सकता है अद effettuare sorpassi ओवरटेक करने के लिए, effettuare करने के लिए, सरंजाम देने के लिए, तो इसका मतलब है कुर्सिया जो होता है वो मखसूस किया जा सकता है ओवरटेक सरंजाम देने के लिए, तो वेरो है। आपको जैसे मैंने बताया था, एक कुर्सिया दूसरे कुर्सिया से, एक कुर्सी में आप जा रहे हैं, आगे गाड़ी है, दूसरे कुर्सी में जाके आप ओवरटेक करेंगे तो आपके लिए वो कुर्सिया दी sorpasso बन जाएगा। तो लेंथ प्रोप्रिetario della strada, वही बात है, गाड़ी रोड का जो इदारा मालिक है può imporre, लागू कर सकता है कि su una corsia, कि एक कुर्सी पे i veicoli transitano, जो गाड़ियाँ चलती हैं, ad una velocità minima obbligatoria, उनके लिए कम से कम लिमिट लागू की जा सकती है, जो ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 90 की स्पीड या 110 की स्पीड, ये वही बात है, तो ये वेरो है। हाँ, एक कुर्सी पे इदारा जो है वो लागू कर सकता है, इस कुर्सी पे आपने 90 से कम नहीं चलना, 90 से ऊपर ही चलना है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट को भी मद्देनज़र रख कर चलना है। ला corsia è una parte della carreggiata
che consente la circolazione di una sola fila di veicoli. La corsia जो होता है वो एक carreggiata का एक वो हिस्सा होता है, वो हिस्सा una parte della carreggiata का वो हिस्सा होता है कि consente, जो आपको इजाज़त देता है. consentire करना, इजाज़त देना. consente मतलब वो आपको इजाज़त देता है la circolazione चलने के लिए, di una sola fila di veicoli, एक गाड़ियों की एक लाइन में रह के चलने की इजाज़त देता है. मतलब आपको एक कुर्सी में दो लाइंस बनाने की इजाज़त नहीं देता. आपको एक लाइन में एक गाड़ी आगे, आपने उसके पीछे रह के चलना है. तो आपको एक कुर्सिया एक लाइन में चलने की इजाज़त देता है. एक कुर्सी में आप दो लाइनें नहीं बना सकते. एक carreggiata में दो कुर्सियाँ हैं, आप उधर दो लाइनें बना सकते हैं. ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल बनाए दिए जाते हैं कि आपको ऐसा सवाल आ जाएगा कि carreggiata में आपको यही सवाल आपके लिए carreggiata का वर्ड यूज़ कर दिया जाएगा कि carreggiata में आपको सिर्फ एक फीला चलने की इजाज़त होती है. तो आपने इसको फाल्सो करना होगा. carreggiata में दो, एक carreggiata में दो कुर्सियाँ भी हो सकते हैं, एक carreggiata में एक कुर्सियाँ भी हो सकता है. वो आपको हमेशा एक ही फीला में चलने की इजाज़त नहीं देता. हाँ, लेकिन कुर्सिया आपको हमेशा सिर्फ एक लाइन में चलने की इजाज़त देता है, एक फीला में चलने की इजाज़त देता है. तो अगला हमारा क्या है? La corsia può essere, तो वो हमारा ये जो वेरो है. La corsia può essere destinata, corsia जो होता है वो हो सकता है, मखसूस किया जा सकता है, alle soste di emergenza, emergency soste के लिए मखसूस किया जा सकता है. in caso di guasto o malessere, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है. guasto गाड़ी ख़राब हो जाना, malessere आपकी तबीयत ख़राब हो जानी, आपकी तबीयत बिगड़ गई. सिर्फ उस सिचुएशन में आपको सोस्ता दी एमरजेंसा की इजाज़त देता है कुर्सिया, जो एमरजेंसा होता है. कुर्सिया दी एमरजेंसा ऐसा नहीं कहा, इसने कुर्सिया का कह दिया. तो कुर्सिया एमरजेंसा कुर्सिया ही ऑब्वियसली होता है. लेकिन अगर आपको वो सोस्ता दी एमरजेंसा की इजाज़त दे रहा है, इसका कहने का मतलब वो है कि एक कुर्सिया जो होता है आपको इजाज़त देता है. ये आपको इसने खुल के नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि कौन सा कुर्सिया, लेकिन कुर्सिया ही होता है ऑब्वियसली वो. तो इसलिए आपको इसको वेरो करना है. La corsia può essere riservata ai veicoli. corsia जो हो सकता है, रिजर्व्ड हो सकता है, मखसूस किया जा सकता है, रिजर्वाता होता है ai veicoli, उन गाड़ियों के लिए che intendono svoltare, जो intendono, जिनकी इंटेंशंस होती हैं, जो चाह रहे होते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है, svoltare मुड़ना, किसी एक साइड पे मुड़ना, दूसरी साइड पे मुड़ना. तो वो कोर्सिया स्पेशलिज़ाता हो, उसने ब्रैकेट में भी लिख दिया कि कोर्सिया स्पेशलिज़ाता है, वो स्पेशलाइज्ड कोर्से हैं. मतलब आप ऑटोस्ट्रादे पे जा रहे हैं, आपने ऑटोस्ट्रादे से निकलना है, तो आपने ऑब्वियसली कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने पकड़ना है, तब आप ऑटोस्ट्रादे से निकल सकेंगे. तो वो आपको वो कोर्सिया जो है आपको ज़वोल्तारे की इजाज़त दे रहे हैं. आपने ज़वोल्तारे करना है, वहाँ से आपने फिरना है वहाँ से, तो वो कोर्सिया स्पेशलिज़ाता में ही आता है. तो ये वेरो है. La corsia può essere destinata, corsia मखसूस किया गया है, हो सकता है, मखसूस हो सकता है, al rallentamento dei veicoli, गाड़ियों के आहिस्ता होने के लिए, in uscita dall'autostrada, autostrade से निकलने के लिए. ऑब्वियसली corsia di decelerazione है कि भाई ये मखसूस किया जा सकता है ऑटोस्ट्रादे से निकलने के लिए, गाड़ियों के आहिस्ता होने के लिए मखसूस किया जा सकता है. सवाल का ये मतलब है. तो ऑब्वियसली ये वेरो है. La corsia di accelerazione facilità, corsia di accelerazione सेम बात है. facilità आपको सहूलत फराम करता है, आपके लिए आसानी पैदा करता है. l'ingresso दाखला, l'ingresso कहते हैं दाखले को. corsia di accelerazione जो होता है आपके लिए आसानी पैदा करता है दाखले की, dei veicoli, गाड़ियों के दाखले के लिए आसानी पैदा करता है. in autostrade, मोटरवे पे, ऑटोस्ट्रादे पे, o su una strada extraurbane principale, या हाईवेज पे. एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपले हाईवेज मतलब कोर्सिया एक्सेलरेशियोने, आप बाहर से आ रहे हैं, आप मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं, तो आप एक कोर्सिया पे चढ़ेंगे, वहाँ पे आप स्पीड तेज़ करके मेन ऑटोस्ट्रादे या हाईवे के carreggiate में दाखिल होंगे. तो ये इस सवाल का मतलब है कि आपको मदद करता है, आपके लिए आसानी पैदा करता है गाड़ी को लेकर ऑटोस्ट्रादे पे दाखिल होने के लिए. तो ये वेरो है. La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrade. Ok.
che gaya, la corsia di accelerazione serve per rientrare, scusa, la corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dall'autostrada. कुर्सिया दी एक्सेलरेशन जो होता है सर्वे ये ज़रूरत होता है per rientrare दोबारा से दाखिल होने के लिए sulla carreggiate पर dall'autostrada autostrade che carreggiate पर dopo che si è uscita da un'area di servizio. आप autostrade पे जा रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली आपको जाना है, फ्रेश होना है, आपको कॉफ़ी पीनी है, आपको कुछ खाने के लिए सर्विस स्टेशंस होते हैं मेन ऑटोस्ट्रादे पे, जहाँ पर आप डीज़ल वगैरह भी रिफॉर्निमेंट तो भी गाड़ी में करते हैं, गैस भरवानी है, डीज़ल भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है, आप उसको रोकेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे, कुछ ड्रिंक्स पियेंगे, वो होता है आरिया सर्विसियो। जब आप ऑटोस्ट्रादे से आरिया सर्विसियो पे चलते हैं जाते हैं तो आप कोर्सिया दी डिसेलरेशिone लेते हैं और आरिया सर्विसियो में जाते हैं, वो भी आप ऑटोस्ट्रादे के अंदर ही हैं। जब दोबारा ऑटोस्ट्रादे से आप फ्री होकर आरिया सर्विसियो से फ्री होकर ऑटोस्ट्रादे पे आते हैं तो दोबारा आप कोर्सिया दी एक्सेलरेशिone लेकर ऑटोस्ट्रादे के carreggiate में दोबारा दाखिल होते हैं। पहले आपने जब ऑटोस्ट्रादे के टोल प्लाजा से दाखिल हुए थे, अब आप आरिया सर्विसियो से निकलकर कोर्सिया एक्सेलरेशिone पकड़कर ऑटोस्ट्रादे पे स्पीड तेज़ कर ऑटोस्ट्रादे पे दाखिल होते हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशिone जो होता है वो आपको चाहिए होता है दोबारा से दाखिल होने के लिए ऑटोस्ट्रादे के carreggiate पर दोपो के मतलब उसके बाद के si è uscita dall'un'area servizia, जब आप एक सर्विस एरिया से निकलने लगते हैं उसके बाद आपको ये दोबारा चाहिए होता है ताकि आप गाड़ी लेकर ऑटोस्ट्रादे के carreggiate पे दाखिल हो सकें। तो ये वेरो है। La corsia di decelerazione facilità, सेम वही बात है एक्सेलरेशन का, उसका उलट कर दें। uscita dei veicoli dall'autostrada, uscita खारिज होना, वहाँ से निकल जाना ऑटोस्ट्रादे से, तो ये आपको आसानी पैदा करता है, facilità आसानी पैदा करता है uscita करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, निकलने के लिए, dei veicoli dall'autostrada गाड़ी के लिए ऑटोस्ट्रादे से निकलने के लिए। तो ये ऑब्वियसली डिसेलरेशन आपको मदद करता है, आपको आसानी फराहम करता है ऑटोस्ट्रादे से गाड़ी को लेकर निकलने के लिए। La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale। सेम बात है, ऑटोस्ट्रादा या स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपल है, दोनों पे आपको कोर्सिया एक्सेलरेशिone दोनों और कोर्सिया दी एक्सेलरेशिone दोनों आपको चाहिए होंगे। तो इस सवाल में कह रहा है कोर्सिया दी एक्सेलरेशिone जो होता है वो आपको चाहिए होता है आपको सही तरह से correttamente सही तरह से निकलने के लिए, uscire correttamente सही तरह से निकलने के लिए da una strada extraurbana principale, एक्स्ट्रा हाईवेज को कहते हैं, हाईवेज से अच्छे तरीके से बाहर निकलने के लिए आपको ये डिसेलरेशिone चाहिए होता है, क्योंकि आप वहाँ से निकलेंगे स्पीड ऐसा करके आप वहाँ से निकल जाएंगे, अपना वोल्टा करके अपना मनोवरा लेके चले जाएंगे किसी और जहाँ पर आपको जाना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये वेरो है, corsia di decelerazione serve, corsia di decelerazione ज़रूरत होता है per uscire dalla carreggiata से निकलने के लिए dall'autostrada autostrade के ad entrare nell'area servizio, वही बात जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने आरिया सर्विसियो में जाना है ऑटोस्ट्रादे से, आपने डिसेलरेशिone के ऊपर आना है तो आप आरिया सर्विसियो में जा सकते हैं। आरिया सर्विसियो से वापस निकलने के बाद आपने दोबारा एक्सेलरेशिone पकड़ के ऑटोस्ट्रादा के carreggiate पे आ जाना है। तो ये वही बात कर रहा है कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशिone आपको ज़रूरत होता है ऑटोस्ट्रादे के carreggiate से निकलने के लिए, जब आप एक एंट्रारे कर रहे होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं, दाखिल हो रहे होते हैं नell'area di servizio एक सर्विस स्टेशन में। तो ये वेरो है। फाल्सो क्या हो सकते हैं, la corsia è destinata solo al transito dei pedoni, कोर्सिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलो, मैंने आपको कल बताया था, सोलो soltanto हमेशा फाल्सो है, è destinata solo al transito dei pedoni, कि कोर्सिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मुकर्रर किया गया है, फाल्सो। La corsia può essere a doppio senso di circolazione, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, la strada può essere doppio senso di circolazione, la carreggiata può essere doppio senso di circolazione,
कुर्सिया हमेशा एक लाइन में, एक फीला में चलने की आपको इजाज़त देते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलने की इजाज़त देते हैं, तो हमेशा सेंसो ऊनिको होगा, एक तरफ चलने की इजाज़त देगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोप्यो सेंसो हो सकता है, तो ये फाल्सो है। La corsia è una pista, pista, via, viale, सब सेम वर्ड्स हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था। ये एक ट्रैक है, ला कोर्सिया ए una pista, कोर्सिया जो है ए una pista एक ट्रैक है, रिजर्वाता जो मखसूस किया गया है, अले वेतूरे दा कोर्सा गाड़ियों के रेस लगाने के लिए। वेतूरे कहते हैं गाड़ी को, कार को वेतूरा कहते हैं, ऑटो वेतूरा कहते हैं, माकिना ऑटो वेहिकोली भी कहते हैं, ऑटो वेतूरा भी कहते हैं। सही वर्ड जो है इटालियन में गाड़ी को ऑटो वेतूरा यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कोर्सिया ए una pista, कोर्सिया एक ट्रैक है, रिजर्वाता अले वेतूरे दा कोर्सा, कि भाई जो गाड़ियों के रेस लगाने, कोर्सा कहते हैं रेस लगाना, जो गाड़ियों के रेस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये फाल्सो है। La corsia non può mai essere attraversata dai pedoni. La corsia non può mai, नहीं हो सकता, corsia non può mai essere, नहीं हो सकता कभी भी, attraversata उसको क्रॉस, dei pedoni पैदल चलने वालों की तरफ से, मतलब पैदल चलने वाले उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते। इस सवाल का ये मतलब है, ये फाल्स है। हमारी जेब्रा क्रॉसिंग करेजाता और कुर्सिया से, करेजाता में ही कुर्सिये होते हैं, और हमारी जेब्रा क्रॉसिंग उधर से ही गुजरती है, करेजाता के बीच में से गुजरती है। इसका मतलब है कुर्सिये के बीच में से गुजर रही है, तो पैदल चलने वाले कुर्सिये को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये फाल्सो है हमारा, क्योंकि कह रहा है non può mai essere, कि कभी भी नहीं पैदल चलने वाले उसे क्रॉस कर सकते, तो ये फाल्सो है। La corsia è formata da due carreggiate, हम कहेंगे करेजाता, जो इस सवाल का मतलब है कुर्सिया जो होता है वो दो करेजातों से बनता है। ये बिल्कुल गलत है। ये स्त्रादे को और उन स्त्रादा और करेजाता की बातों में लेके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्रादे में एक करेजाता हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। करेजाते में एक कुर्सिया भी हो सकता है, दो कुर्सिया भी हो सकते हैं, लेकिन कुर्सिया सिर्फ एक ही होता है और वो करेजाते में होता है। कुर्सिया मतलब एक ही, करेजाता में एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन कुर्सिया के अंदर सिर्फ एक जो स्पेस होती है उसमें आपको सिर्फ एक ही रूल होता है, वो सेंसो ऊनिको हो सकता है, और उसमें आपको सिर्फ एक एट अ टाइम एक गाड़ी के चलने की, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो जो भी है, एक टाइम एक ही चीज़ के चलने की इजाज़त होती है। इसलिए यहाँ पर इसने बिल्कुल गलत बात है कि due la corsia è formata da due carreggiate, che corsia दो carreggiato से बनता है, ये गलत है। La corsia è una strada a scorrimento veloce। स्कोरिमेंटो का क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज़ के ऊपर स्लिप करके जा रहे हैं, स्क्रॉल करके जा रहे हैं, मतलब फ़ौरन से आप, जैसे आप जो अक्सर होती है साइकिल के साथ आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इस तरह स्कोरिमेंटो को वर्ड यूज़ करते हैं। स्क्रॉलिंग इसका वर्ड है कि आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं, आगे स्क्रॉल कर रहे हैं, गाड़ी के टायर जो होते हैं वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब चलते हैं वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो ये कहता है La corsia è una strada a scorrimento veloce, कि भाई कुर्सिया एक रोड है जहाँ पर आपने जल्दी जल्दी भागना है बस। तो ये फाल्सो है, बिल्कुल गलत बात है। आपने बिल्कुल अपने ट्रैफिक के कानून को देखकर, उनकी लिमिटेशंस को देखकर उस हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन है nei centri abitati। centri abitati जो सेंटर, हिस्टोरिक सेंटर होते हैं, जो चेंट्रो जिसको हम कहते हैं, कि हमारा हिस्टोरिक सेंटर जो है जहाँ पर लोग रहते हैं, su una stessa corsia possono circolare affiancati due motocicli, कि भाई अब यहाँ पर हमें ऑटोस्ट्रादे की या एक्स अर्बाने प्रिंसिपाले हाईवेज़ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हमें सिर्फ उसने हमें सेंटर, सिटी सेंटर में घुसा दिया। कहता है शहर के जो सेंटर में जो वही कुर्सिया है, सेम कुर्सिया की डिस्कशन है, उस पर दो मोटरसाइकिल जो हैं वो एक साथ साथ चल सकते हैं। अब वो चाहे ऑटोस्ट्रादे पे हो, चाहे वो हाईवे पे हो, चाहे वो शहर के अंदर हो, कुर्सिये पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिर्फ एट अ टाइम एक गाड़ी या एक बाइक या जो भी है एक टाइम पे एक चल सकती है, साथ साथ नहीं चल सकते, तो ये फाल्सो है। अगला क्वेश्चन, fuori dei centri abitati, सिटीज़ के सेंटर से बाहर, जहाँ पर लोगों की आबादी है वहाँ से बाहर, su una stessa corsia possono circolare, बिल्कुल उसी कुर्सिये पे, सेम कुर्सिये की डिस्कशन पे
possono circolare, चल सकते हैं, affiancati due ciclomotori। अब यही वही बात है कि चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर हो, कुर्सी पे आपको एक टाइम पे दो इकट्ठे इकट्ठे चलने की इजाज़त नहीं है, तो ये भी फालसो है। La corsia di accelerazione può essere, corsia di accelerazione जो होता है वो può essere utilizzata solo per il sorpasso, तो ये फालसो है। corsia di accelerazione है, ये autostrada है, ये आप गाड़ी से आ रहे हैं, इधर आपने स्पीड तेज़ की और यहाँ से आप फ़ौरन से इस कुर्सी पे चढ़ गए, क्योंकि आगे ये बंद हो जाएगा। इसके आगे इस साइड पे और मज़ीद कुर्सी हो सकते हैं, उसका पता नहीं है। ये होता है कुर्सिया दी एक्सेलरेशियोने। इस पे सोरपासो स्ट्रिक्टली मना होती है। सोरपासो करना इस रोड पर, ओवरटेक करना, गाड़ी को रोकना, गाड़ी को पार्क करना इस रोड पर सख्ती से मना होता है। इस रोड पे आपने याद रखना है। उसी के बरक्स आपको मैं दिखाऊं कोर्सिया दी डिसेलरेशियोने क्या होता है। ये ऑटोस्ट्रादा जा रहा है, ठीक है, ये एक रोड जा रही है, ये दो कुर्सियाँ जा रहे हैं, आपने आए हैं पीछे से, ये आपने स्पीड आहिस्ता की और ये आप ऑटोस्ट्रादे से निकल गए। ये होता है कोर्सिया दी डिसेलरेशियोने। तो इस पर भी आपको गाड़ी को स्लो करना, गाड़ी को पार्क करना या गाड़ी को रोकना या ओवरटेक करना इस रोड पर भी सख्ती से मना होता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इन टॉपिक्स पे बाद में मैं आऊँगा तो आपको सारा एक डिटेल में समझाऊंगा। La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso, तो ये फाल्सो है कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने जो होता है वो sorpasso के लिए, ओवरटेक के लिए यूज़ होता है, ये गलत है, फाल्सो है। La corsia di accelerazione serve, ज़रूरत होता है, per uscire, निकलने के लिए, da una piazzola di sosta, ये भी गलत। ये पियाज़ोला दी सोस्ता के ये बस छोटी छोटी डिसकंटिन्यूस लाइंस होती हैं। आपने आए स्पीड इधर ही आपने थोड़ी आहिस्ता कर ली है और आपने इधर मुड़ गए हैं, इधर आपने गाड़ी को पार्क कर दिया है। जब आप इधर से निकलेंगे तो आपने फ़ौरन से बस देखेंगे कि ये इस कुर्सी पे कोई गाड़ी तो नहीं है। ये अगर लीब्रो है, ये अगर जैसी लीब्रो है तो आप फ़ौरन से इस कुर्सी पे चढ़ जाएंगे। इसलिए आपको पियाज़ोला दी सोस्ता में आपको आने के लिए ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने या डिसेलरेशियोने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह ये सवाल फाल्सो है कि पियाज़ोला दी सोस्ता में पियाज़ोला दी सोस्ता से निकलने के लिए कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ज़रूरत है, ये फाल्सो है। La corsia di accelerazione serve per abbandonare la categoria dell'autostrada ad entrare in un'area di sosta। अब इधर आप गौर से देखें, इसने आरिया सर्विसियो की बात नहीं की, इसने आरिया दी सोस्ता की बात की है। यहाँ पर बहुत लोग गलत होते हैं इस सवाल में। ये बड़ा ट्रिकी किस्म का एक सवाल है। वो कह रहा है ला कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने जो होता है वो चाहिए होता है, सर्वे चाहिए होता है पेर अबंडोनारे मतलब छोड़ देना, अबंडन कर देना, ला carreggiata dall'autostrada, ऑटोस्ट्रादे के करेजाते को छोड़ देना। यहाँ से हम आधी स्टेटमेंट में ही हम देख लेंगे वो गलत है। करेजाते को छोड़ने के लिए डिसेलरेशियोने ज़रूरत होता है, एक्सेलरेशियोने ज़रूरत नहीं होता। वो उसने कह दिया कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे गलत है। लेकिन अगर हम फुल सेंटेंस पढ़ें, वो कह रहा है कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने चाहिए होता है ऑटोस्ट्रादे के करेजाते को छोड़ने के लिए जब हम अद एंतरारे, जब हम दाखिल होते हैं इन उन आरिया दी सोस्ता वही है पियाज़ोला दी सोस्ता, ठीक है। जब हम उसमें से दाखिल होते हैं तो ये फाल्सो है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पियाज़ोला दी सोस्ता पे दाखिल होने के लिए, निकलने के लिए कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने डिसेलरेशियोने दोनों नहीं चाहिए होते, आरिया दी सर्विसियो पे जाने के लिए चाहिए होते हैं। La corsia di decelerazione, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, la corsia di decelerazione जो डिसेलरेशन वाला कोर्सिया होता है, può essere utilizzata, हो सकता है इस्तेमाल, utilizzata इस्तेमाल हो सकता है, per la sosta dei veicoli, आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, कोर्सा एक्सेलरेशियोने पे, डिसेलरेशियोने पे, ओवरटेक, सोस्ता, फेर्माता, स्ट्रिक्टली मना है। तो ये हमारा फाल्स हो जाएगा कि कोर्सिया दी डिसेलरेशियोने पे हो सकता है गाड़ियों के सोस्ते के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सवाल का ये मतलब है, तो ये फाल्सो है। La corsia di decelerazione serve per entrare in una piazzola di sosta
इस सवाल में कह रहे हैं कि corsia di decelerazione serve, चाहिए होता है per entrare, दाखिल होने के लिए in una piazzola di sosta, piazzola di sosta अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया है कि डिसेलरेशन चाहिए होता है इस प्यासोला दी सोस्ते में, ये प्यासोला दी सोस्ता है, इसमें दाखिल होने के लिए। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये फाल्सो है। ये हमें आरिया सर्विसियो के लिए ज़रूरत होता है। ये आरिया दी सर्विसियो जो है, सॉरी, ये आरिया दी सर्विसियो है, जैसे ये आगे पिक्चर्स में आपको मैं दिखाऊंगा, उसके लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि आरिया सर्विसियो से निकल रहा है, आतोस्त्रादे पे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है। लेकिन आतोस्त्रादे से अगर आप पियाज़ोला दी सोस्ता में आएंगे तो आपको ना डिसेलरेशन ना एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। ओके, अगला टॉपिक हमारा, तो ये फाल्सो है। आखिरी हमारा ऑप्शन है ला corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada। डिसेलरेशन हमेशा उशीरे के लिए, एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोस्ट्रादे से एंटर होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इधर वो हमें कह रहा है कि corsia di decelerazione हमें ऑटोस्ट्रादे में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें वो ऑटोस्ट्रादे से निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटोस्ट्रादे में दाखिल होने के लिए एक्सेलरेशन होता है, डिसेलरेशन नहीं होता। ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, बहुत अटेंशन से रहना है, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग वाले वर्ड इस तरह स्टार्ट में लगेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, क्योंकि कोर्सिया भी थोड़ा सी इसकी डेफिनेशन ज़्यादा थी और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देना चाहता था ये टॉपिक्स। तो हम अगले चैप्टर में अगले लेसन में, इसी चैप्टर के अगले लेसन में कोर्सिया एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और मार्चापिएदी इन चीज़ों पे जाएंगे। कोशिश तो मेरी ये थी कि इसी लेक्चर में हम जाएं, लेकिन बेहतर ये है आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। जब आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगी, नेक्स्ट लेसन जो होगा, वो उसी सीक्वेंस में आगे मैं जाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।